हेलो दोस्तों, कैसे आ रहे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक घन कोण के बारे में। घन कोण या जिसे सॉलिड एंगल के नाम से जाना जाता है, ये क्या होता है, इसका क्या सूत्र आता है और एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी मस्त तरीके से समझेंगे, ठीक है। और एक चीज जान लेना, इस टॉपिक को हल्के में लेना, क्योंकि घन कोण के जो फॉर्मूले हैं इनसे आपका जो डेरिवेशन आगे वाला आपको पढ़ना है गॉस की प्रमेय, उसमें आपका इसके फॉर्मूले यूज होंगे घन कोण के, ठीक है। तो इसलिए घन कोण को अच्छे से समझ लो। जिसको अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आगे जो गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे आपको, उसमें आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए आज मस्त तरीके से घन कोण को आपको समझना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जो लोग नए उनको बता दें, इससे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे उन क्लासों को, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वाली, वहां पे जाके आप इसके पहले के सभी क्लासेज को देख सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू करते हैं मस्त तरीके से। समझते हम लोग घन कोण क्या होता है, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का टॉपिक है घन कोण, जिसे इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोला जाता है। समझते हैं, ठीक है। देखो घन कोण की बात करें, घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से समझना, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कहा गया किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण अंतरित करता है या जो कोण बनाता है, उसे ही घन कोण कहते हैं। और इसे ओमेगा, इस टाइप से ओमेगा बनता है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। सिंपल से समझना। मान लो आपके पास इस टाइप से कोई गोला है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्या है, एक गोला है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इस टाइप से एक गोला है, ठीक है। अब मान लो ये जो गोला है, तो गोले का मान लो यहाँ पे कोई गोले का केंद्र होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं गोले का कोई केंद्र है O, ठीक है। गोले का कोई केंद्र O है। अब कहा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये आपका क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या चीज है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण बनाता है, ध्यान समझना। ये क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है, गोले का केंद्र। तो गोले का देखो केंद्र आप बीच में बनाओगे, लेकिन हमने समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया था। ये केंद्र आपका O हो गया, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण बनाता है, उसे ही घन कोण कहते हैं। कैसे बनाता है कोण, देखो अगर हम यहाँ पे इसे इस टाइप से मिला दे, ठीक है, इसे इस टाइप से मिला दे, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे बीच में, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कोण बनता है, यहाँ पे एक कोण बनता है, जिसे घन कोण बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे घन कोण बोला जाता है। कौन सा कोण बोला जाता है, घन कोण बोला जाता है। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। मतलब जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो गोले के केंद्र पे जो कोण यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे केंद्र पे जो कोण बनाता है, इस कोण को ही, इस एंगल को ही घन कोण बोला जाता है। इसी का मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देख लो कि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उसे घन कोण कहता है और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। सिंपल सी बात। अब अगर बात करें ये जो ओमेगा है, ये जो घन कोण है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र समझते हैं। तो सूत्र समझने के लिए मान लेते हैं कि जो गोले का ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था, ये क्या है, डीए मान लेते हैं, ठीक है। इसे क्या मान लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए। ए का मतलब क्षेत्रफल, डीए का मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, यहाँ से इस केंद्र से यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल तक की कुछ दूरी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर, ठीक है। ध्यान समझना, इस केंद्र से इस पृष्ठीय क्षेत्रफल तक की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, आर, ठीक है। तभी सूत्र बनेगा। जाके हमने क्या किया है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए मान लिया और इस केंद्र ओ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली, आर। तब यहाँ से लिख सकते हो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए, पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए। अब ये जो देखो यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर, अर्थात त्रिज्या, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए जो होता है, गोले की त्रिज्या आर के अनुक्रमानुपाती होता है। गोले की त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। गोले की त्रिज्या आर के, देखो यहाँ से लिखते हैं गोले की त्रिज्या हमने क्या मानी, आर। ये जो आपको केंद्र से यहाँ तक की दूरी दिख रही है, त्रिज्या ही तो कहलाएगी। तो गोले की त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ध्यान से समझो क्या बताया गया यहाँ पे। कहा गया जो घन कोण होता है,
ठीक है। घन कोण में आपका जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है, ये जो आपने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए माना और इसके बीच की दूरी यहाँ से मतलब केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या ही तो कहलाती है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए जो होगा वो त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। लिखा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए गोले की त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है उसे आप कैसे लिख सकते हो, डीए, ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए को आप कैसे लिख सकते हो, डीए जो होगा अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह ऐसे लगता है और किसके वर्ग के, गोले की त्रिज्या आर के वर्ग के। तो गोले की त्रिज्या क्या है, आर, इसका वर्ग करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, पास ये हो गया। डीए अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर, मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है वो आर त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाओगे, देखो डीए अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा और एक नियतांक आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से डीए अनुक्रमानुपाती हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आएगा डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा जो होगा घन कोण होगा इसी छोटे से भाग के लिए, मतलब ये जो छोटा सा आपने क्षेत्रफल लिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो डीए माना है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए के कारण आपका जो घन कोण बनेगा वो डी ओमेगा होगा, ठीक है। तब डीए बराबर हो जाएगा डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। डीए बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। अगर यहाँ से आप क्या करो, डी ओमेगा का सूत्र निकालना चाहो तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो डी ओमेगा बराबर डीए बटा आर स्क्वायर, ठीक है। डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डीए बटा आर स्क्वायर। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। फॉर्मूला यही होता है घन कोण का, डी ओमेगा बराबर डीए बटा आर स्क्वायर। जब डीए क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल, ए होता है पूरे भाग का क्षेत्रफल, ए होता है, अगर इस पूरे गोले का क्षेत्रफल की बात करें तो इस पूरे गोले का क्षेत्रफल जो होगा ए होगा और इस छोटे से भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने डीए माना है, ठीक है। तो अगर पूरे भाग के घन कोण की बात होगी तो ओमेगा होगा और पूरे भाग का क्षेत्रफल ए होगा। ध्यान समझ लो, यहीं पे कंफ्यूज ना होना। इस पूरे गोले का क्षेत्रफल ए है और घन कोण ओमेगा है, लेकिन जब छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ओमेगा लिया गया है तब उसके लिए घन कोण डी ओमेगा आया है। तो डी ओमेगा बराबर डीए बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ बात लिखते हैं, एक इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से देखो लिखते हैं। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि माना एक n कैप एकांक सदिश, लिखते हैं माना, देखो ध्यान समझना, माना, ठीक है, माना इस डीए से ओ बिंदु तक मिलाने वाली रेखा, ठीक है, माना डीए से ओ बिंदु तक मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक एकांक सदिश, एकांक सदिश एक मान लेते हैं, एकांक सदिश या एकांक वेक्टर बोल सकते हो। एक एकांक सदिश n कैप है, एकांक सदिश, एकांक सदिश हम लोग क्या मान लेते हैं, n कैप है, ठीक है। क्या चीज हमने लिखा, समझो, समझो ध्यान से। माना ये जो डीए आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ओ बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदिश एक एकांक सदिश n कैप है तथा n कैप व डीए के बीच कोण थीटा है, तथा n कैप व डीए के बीच कोण हमने क्या मान लिया, थीटा। बीच कोण हमने क्या मान लिया, थीटा कोण मान लिया, ठीक है। बीच कोण हमने क्या मान लिया, थीटा कोण। तो यहाँ से अगर आपका हमने कहा अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है और इसके बीच में एकांक सदिश n कैप हो, बीच एकांक सदिश क्या हो, n कैप हो, तो यहाँ से कहा गया, माना क्या गया है कि n कैप और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है इसके बीच में कोण क्या माना गया है कि यहाँ पे बीच में कोण बन रहा है थीटा। ध्यान समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए था और इसके अनुदिश एक एकांक सदिश मान लिया गया कि यहाँ पे एक एकांक सदिश भी कार्यरत है जो कि n कैप है, तो डीए और n कैप के बीच एक कोण मान लिया गया, थीटा कोण है, ठीक है। इतनी सी बात है। तब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जब आपका थीटा कोण होगा, डीए और n कैप के बीच कोण थीटा होगा, तब आपका जो घन कोण आ जाएगा, तब जो घन कोण आ जाएगा वो डी ओमेगा बराबर सूत्र हो जाएगा डीए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। जब कोण थीटा हो जाए तब डी ओमेगा का सूत्र ये वाला होगा और जब कोण थीटा ना हो तब ये वाला सूत्र होगा। एक बार ध्यान समझ लो। सबसे पहले सिंपल सी परिभाषा थी, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण बनाता है या जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ये पूरा गोला है जिसका क्षेत्रफल हमने ए माना और इसके एक छोटे से भाग को यहाँ पे हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जो कि डीए था, ठीक है। यहाँ पे केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है, मतलब O से यहाँ तक मिलाओगे तो आपकी दूरी कितनी है, R। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, ओमेगा होगा। किस कब ओमेगा होगा, जब पूरा क्षेत्रफल A की बात होगी। लेकिन जब छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल DA की बात होगी
तो आपका घनकोण होगा डी ओमेगा, ये बात याद रखना। और घनकोण का मात्रक भी हमने बताया स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब कहा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए गोले की त्रिज्या आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तब डीए जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर के, मतलब त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तब डीए बराबर डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तब डी ओमेगा की वैल्यू निकाली गई, डी ओमेगा बराबर डीए बटा आर स्क्वायर, ठीक है। माना डीए से हमने मान लिया कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है इससे ओ बिंदु तक मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक एकांक सदिश एन कैप है। एन कैप को ऐसे बनाया गया है, इस टाइप से एन है, इसके ऊपर ये लगा दिया गया कैप, ठीक है। तो इसे पढ़ा गया एन कैप, ठीक है। एन कैप तथा एन कैप व डीए के बीच कोण थीटा है। जब कोण थीटा हो, जब कभी आपका ध्यान समझो, ये सभी आपके फॉर्मूले अभी गॉस की प्रमेय में काम लेंगे। तो कहा गया जब अगर यहाँ पे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है, एकांक सदिश की बात नहीं, तब सूत्र ये वाला लगेगा, डी ओमेगा बराबर डी बटा आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपका एकांक सदिश एन कैप आता है, अगर एकांक सदिश एन कैप की बात होती है, तब आपका सूत्र हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तब कॉस थीटा भी लग जाएगा, क्यों? क्योंकि कोण थीटा हो गया। ये बात याद रखना, ठीक है। तो बस इतनी सी सिंपल सी बातें हैं। अब जब आपका कहीं पे आपको मतलब कोण की जरूरत होगी, तब सूत्र याद रखना, डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये काम आएगा, ठीक है। अब यहीं से देखो, हमने बताया डी ओमेगा क्या निकला है, छोटे से भाग का घनकोण निकला है। अगर आप चाहो तो इस पूरे गोले का भी निकाल सकते हो घनकोण। अगर चाहो तो पूरे गोले का घनकोण निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहां से जब इतना लिख जाए, यहाँ पे लिख देना। अब पूरे गोले, पूरे इस आपका ये जो पूरा गोला है, पूरे गोले का घनकोण, पूरे गोले का घनकोण, पूरे गोले का घनकोण। अब अगर हमें पूरे गोले का घनकोण चाहिए हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर देखो ध्यान देना, ये गॉस की प्रमेय में भी काम आएगा, यहाँ पे भी समझ लो। अगर कहा गया अगर आपको कोई छोटे से भाग का पता है, जैसे छोटे से भाग का हमें पता है घनकोण डी ओमेगा, अब पूरे भाग का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? ओमेगा। हमने पहले ही समझा दिया, ये डी ओमेगा कब है? जब क्षेत्रफल डीए है, और ओमेगा कब है? जब क्षेत्रफल ए है, ठीक है। अगर हमें पूरे भाग का घनकोण चाहिए तो पूरे भाग का जो घनकोण आएगा वो किसके बराबर होगा? इस छोटे से भाग, देखो छोटा सा भाग ये है, इसका घनकोण डी ओमेगा। अगर सभी छोटे इसी तरह के छोटे छोटे भागों को हम जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक बड़े भाग का घनकोण मिल जाएगा। तो सभी भागों को जोड़ने के लिए एक सीधा सीधा काम कर सकते हो, उसका समाकलन कर दो। तो यहाँ से अगर आपको पूरे भाग का घनकोण चाहिए तो आप छोटे से भाग का जो घनकोण है उसका समाकलन कर दो। ये समाकलन का चिन्ह होता है, समाकलन डी ओमेगा कर दो, तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी इस पूरे गोले के लिए घनकोण की, ठीक है। इस पूरे गोले के लिए घनकोण की वैल्यू यही आ जाएगी, ओमेगा। ओमेगा बराबर समाकलन डी ओमेगा, मतलब छोटे से भाग का घनकोण तो डी ओमेगा आया, ये वाला फॉर्मूला, डी ओमेगा बराबर डी बटा आर स्क्वायर। लेकिन अगर पूरे भाग का आपको निकालना है तो वो ओमेगा होगा, और ओमेगा बराबर समाकलन डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तब समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू ये वाली रखी जाएगी, तो ओमेगा बराबर समाकलन डी ओमेगा कहाँ है? डी बटा आर स्क्वायर, डी बटा आर स्क्वायर, ठीक है। समाकलन डी बटा आर स्क्वायर, मतलब डी ओमेगा की हमने वैल्यू रख दी। ये वैल्यू तब होगी जब कोण थीटा होगा। जब कोण थीटा की बात नहीं होगी तब वैल्यू ये ना रखनी कॉस थीटा वाली। कॉस थीटा तब रखनी जब एन कैप एकांक सदिश होगा और एन कैप और डीए के बीच कोण थीटा होगा, तब ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये चीज समझना। तो पूरे गोले का घनकोण ओमेगा बराबर समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू डी बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आगे हल कर लो। अगर हम यहाँ से क्या करें, ओमेगा ये जो डी बटा आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर को बाहर कर लो तो समाकलन डी बच जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, ओमेगा बराबर आर स्क्वायर को बाहर करोगे, बटे में आर स्क्वायर था इसलिए एक बटा आर स्क्वायर बाहर हो गया, समाकलन डी बच गया। अब इसे कैसे हल करें? तो देखो यहाँ पे अब जगह इधर बची नहीं है, हम इसे इधर हल कर देते हैं, ठीक है। छोटी सी जगह में यहाँ पे हल करते हैं। कॉपी पे आप इसके बाद का इधर हल कर लेना, जब इसके नीचे का यहाँ पे हल किया जा रहा है, ठीक है। आप देखो ये समाकलन डीए यहाँ से लिख देना, इसके आगे इसी के जस्ट आगे लिखना, चूंकि समाकलन डीए क्या हो जाएगा? देखो हमने बताया डीए क्या है, डीए ये एक छोटे से भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल है। डीए क्या है? इस छोटे से भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल है। ए क्या है? पूरे भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो समाकलन डीए का क्या मतलब हो जाएगा? पूरे भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी बताया ना, अगर आपको पूरे भाग का छोटे से भाग का घनकोण पता था डी ओमेगा, अगर पूरे भाग का घनकोण ओमेगा चाहिए तो छोटे से भाग वाले का समाकलन किया गया। इसी तरह अगर आपको क्या है, डीए छोटे से भाग का है तो अगर उसका समाकलन किया गया तो मतलब पूरे भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां से कहा गया डीए छोटे से भाग का था और ए पूरे भाग का है, तो समाकलन डीए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। और ए क्या है? इस पूरे गोले का क्षेत्रफल, और गोले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना होता है? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सबको याद होगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है
4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से समाकलन डीए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे लिखा गया समाकलन डीए, डीए एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, अगर उसमें समाकलन लगा तो मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल, और पूरे गोले का क्षेत्रफल हमने क्या माना ए, और पूरे गोले का क्षेत्रफल मतलब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रख देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर इंटू समाकलन डीए की जगह क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा बराबर वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्टेरेडियन, मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कुछ नहीं है इसमें। ये 3 फार्मूले आपको मिले हैं। पहला फॉर्मूला, जब छोटे से भाग के लिए घनकोण होगा तो डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, जब पूरे भाग के लिए घनकोण होगा तो ओमेगा बराबर 4 पाई। जब आपका एकांक सदिश एन कैप होगा, ठीक है, मतलब बिंदु ओ जो केंद्र ओ था और आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए से मिलाने वाली रेखा के बीच एकांक सदिश एन कैप होगा और एन कैप तथा डीए के बीच कोण थीटा बनना होगा, तब सूत्र होगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले, तीनों को याद रखना, डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर और ओमेगा बराबर 4 पाई, ठीक है। कैसे है हमने पूरा समझाया, ठीक है। देखो सबसे पहले कुछ नहीं था, परिभाषा हमने बताया, फिर इतना बताया था कि डी ए आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, तब डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने किया कि डीए से ओ बिंदु तक मिलाने वाली रेखा के बीच एकांक सदिश एन कैप मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा एन कैप और डीए के बीच कोण थीटा, तब डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। फिर कहा पूरे गोले का घनकोण निकालना है, तो अगर छोटे से भाग का डी ओमेगा है तो पूरे गोले का निकालने के लिए उसका समाकलन कर दो, समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू डी ए बटा आर स्क्वायर, 1/r स्क्वायर बाहर कर लो, केवल डीए को अंदर रखो, समाकलन डी हो गया। समाकलन डीए का मतलब है डीए छोटे से भाग का क्षेत्रफल, समाकलन डीए पूरे गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर रखा, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरे सभी फॉर्मूले मिल गए। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इस एक स्टेरेडियन की परिभाषा, ये भी कभी कभी 1 नंबर पे पूछा जा सकता है, तो एक बार याद कर लेते हैं एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है। तो एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, मस्त तरीके से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप बात करते हैं एक स्टेरेडियन की परिभाषा, ठीक है। अब बात करें एक स्टेरेडियन की परिभाषा आपको कैसे याद करनी है, सिंपल से याद नहीं करना, केवल समझना। देखो सूत्र हमारे पास आया था डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर। तो यहां से यदि हम क्या मान ले, यदि हम मान ले कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है उसकी वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है, यदि हम मान ले कि आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए की वैल्यू है वो आर स्क्वायर के बराबर है, मतलब त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो यहां से अगर ये मान लो आप, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, अब आपका जो डी ओमेगा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर डीए की जगह हम आर स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि डीए को हमने आर स्क्वायर के बराबर माना है, अगर इस सूत्र में डीए की जगह हम लोग आर स्क्वायर रख दें और बटे में पहले से आर स्क्वायर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, वैल्यू आएगी 1, और मात्रक क्या आएगा स्टेरेडियन, मात्रक क्या आएगा स्टेरेडियन, क्योंकि घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन। ये समझ में आया हमने क्या किया है, हमने क्या किया, हमने कहा डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर होता है। यदि हम डीए को आर स्क्वायर के बराबर मान लें, ठीक है, कि मान लो डीए जो है आर स्क्वायर के बराबर है, मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है वो त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के बराबर है, तब यहाँ से क्या होगा डी ओमेगा बराबर डीए की जगह आर स्क्वायर और बटे में पहले से आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1 स्टेरेडियन। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनती है, ध्यान समझना, 1 स्टेरेडियन कब आया, 1 स्टेरेडियन हमारे पास मान या वैल्यू कब आई, जब हमने कहा डीए क्या होगा आर स्क्वायर के बराबर होगा। 1 स्टेरेडियन हमारे पास मान तब आया डी ओमेगा का जब हमने कहा डीए आर स्क्वायर के बराबर होगा, यही तो है, डी ओमेगा का मान 1 कब आया, जब हमने डीए को आर स्क्वायर के बराबर किया। तो वही चीज यहाँ पे लिख देना है कि 1 स्टेरेडियन तब आएगा या 1 स्टेरेडियन कोण तब होगा जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर कोण अंतरित करेगा, मतलब जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल जब होगा तब आपका कोण 1 स्टेरेडियन होगा। तो वही चीज कहा गया 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर कोण अंतरित करे या गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तब आपका वह कोण 1 स्टेरेडियन होगा, ठीक है। सिंपल से इतना पहले दर्शा देना, डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, जब डीए की वैल्यू आर स्क्वायर कर दी जाएगी तब डी ओमेगा 1 स्टेरेडियन होगा। परिभाषा हो जाएगी 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर का कोण अंतरित करे या गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से ये होती है 1 स्टेरेडियन की सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा है, याद रखना, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक था आज, घनकोण, घनकोण क्या है, घनकोण का परिभाषा देखा, सूत्र देखा, जो इंपॉर्टेंट 3
बेहतरीन फॉर्मूले मिले आपको, इनको याद रखना, क्योंकि आगे जो डेरिवेशन करेंगे गॉस की प्रमेय उसमें आपका काम आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा। ठीक है, तो देखो जो लोग नए हो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी क्लासेज स्टार्ट है। क्लास 12 फिजिक्स की भी, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी बेहतरीन तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे ना तो प्लेलिस्ट देख मिल जाएगी आपको, 12 फिजिक्स की भी 12 केमिस्ट्री की भी, वहां मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगला कोई वीडियो आए, अगली कोई क्लास आए आप मतलब यूट्यूब पे, तो आपके पास उस क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप फॉलो कर लो हमको, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे हमको बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब करके रखो, जिससे अगला वीडियो गॉस की प्रमेय वाला आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो नोट कर लो।